अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है बेवकूफ़ जिम और होशियार जेमसन। किसी ज़माने में एक लड़का ऐसा भी रहता था कि लोग इसे बेवकूफ़ जिम कहते थे, क्योंकि इसकी आदतें आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ और अलग थी। शदीद गर्मी के मौसम में वो अपने घर में आग जलाकर रखता, जैसे इसे बहुत सर्दी लग रही हो, और सर्दियों में वो अपने आतिशदान में आग ना जलाता और ना गर्म कपड़े पहनता। वो मुर्गी पकाता तो अपने घोड़े को खिला देता और अपने खाने के लिए वो पकाता जो घोड़े की खुराक है। इसने अपने घर में सब्जियां भी उगा रखी थी। जब बारिश हो रही होती तो वो क्यारी में पानी डालता, जब धूप होती तो इनमें पानी नहीं डालता, जिसकी वजह से सब्जियां मुरझाने लगी। रात के वक्त वो बिस्तर पर गद्दा बिछाता और खुद नीचे नंगे फर्श पर सोता। वो जो भी करता सब उल्ट ही करता। इसकी सोच सबसे मुख्तलिफ थी और ये बात सबको मालूम भी थी। होते होते ये बात बादशाह को मालूम हो गई कि इसके मुल्क में एक ऐसा लड़का भी है जिसकी सोच हर बात उल्ट है। बादशाह ने सोचा कि दरबार में बुलाकर मज़ा लेना चाहिए। बादशाह ने जिम को बुला भेजा और वो आ गया। बादशाह के हुक्म से जब वो दरबार में आ गया तो बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम पहेली बूझ सकते हो? बेवकूफ़ जिम बोला, जी हुजूर। बादशाह ने कहा, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं शहजादी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। तुम 3 इशारों से इसे बूझ सकोगे। अगर तुम जवाब ना दे सके तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। 50 आदमी पहले ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। बेवकूफ़ जिम ने कहा, हजूर मैं इस पहेली का जवाब दूंगा। बादशाह ने जिम से पूछा, वो कौन सा जिंदा जानदार है जो पहले तो 4 टांगों पर चलता है, फिर 2 टांगों पर और आखिर में 3 टांगों पर चलता है? बादशाह से पूछने के बाद जिम ने बादशाह से घर जाने की इजाज़त चाही ताकि इसका जवाब अपने घर पर जाकर सोचे। बादशाह को तो यकीन था कि जिम पहले भी इसका कोई पहेली का जवाब नहीं दे सका, तो बादशाह ने इसे घर जाकर सोचने की इजाज़त दे दी। जिम का एक पड़ोसी था जो ख़राब आदमी था। वो जिम के घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि जानता था जिम बेवकूफ़ है। इतना ही अच्छा इसका घोड़ा था। पड़ोसी ने बिस्किट बनाए और इसमें जहर मिला दिया। अब ये जहर वाले बिस्किट टोकरी में भरकर टोकरी पुल पर रख दी ताकि जिम इस रास्ते से गुजरे तो वो बिस्किट से भरी हुई टोकरी देखकर जिम ये बिस्किट खाएगा और मर जाएगा और फिर इसका घोड़ा मेरा हो जाएगा। जिम जब पुल पर से गुजरा तो इसने करीब जाकर देखा तो पुल पर टोकरी में बहुत से बिस्किट रखे हुए थे। इसने सोचा, इतने मज़ेदार बिस्किट कोई यहाँ क्यों छोड़ गया है? ये तो बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे बिस्किट तो मेरा घोड़ा शौक से खाएगा। तो इसने बिस्किट खुद नहीं खाए बल्कि सारे बिस्किट अपने घोड़े को खिला दिए। घोड़ा बिस्किट खाकर मर गया। तो जिम ने सोचा, मैंने किया ही अच्छा किया, ये बिस्किट नहीं खाए वरना घोड़े की जगह मैं मर जाता। इसने घोड़े की लाश नीचे दरिया में फेंक दी। जैसे ही घोड़े की लाश नीचे गिरी तो 3 कौवे इस पर आकर बैठ गए और इसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। जिम इस वक्त बादशाह के दरबार में गया। बादशाह से कहा, हजूर मैं पहेली का जवाब देना चाहता हूँ। बादशाह ने जिम से कहा, तुम इतनी जल्दी पहेली का जवाब ले आए? तुमसे पहले लोगों ने इसका जवाब कई महीने लग जाते थे। अब जिम ने पहेली का जवाब बादशाह को दिया। बादशाह सलामत, गर्ज ये है कि जब इंसान का बच्चा बहुत छोटा होता है तो चारों हाथ और पाँव से चलता है। इसके बाद जब वो 2 साल का होता है तो 2 टांगों पर चलने लगता है, और फिर जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता है, यानी 2 इसकी टांगें और 1 लकड़ी की छड़ी। इस तरह वो 3 टांगों से चलता है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और इसने जिम से कहा, मेरी शहजादी तुम्हारी हो गई। जिम ने बादशाह सलामत से अर्ज किया कि हजूर जान की अम्मा पाऊँ तो क्या मैं आपसे एक पहेली पूछ सकता हूँ? बादशाह ने सोचा, मैं तो बहुत अक्लमंद और होशियार हूँ और हर पहेली का जवाब दे सकता हूँ। तो इसने जिम से कहा, अगर मैं तुम्हारी पहेली का जवाब ना दे सका तो मेरी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी। जिम ने कहा, एक मुर्दा है, इस पर 3 जिंदा हैं जो इसे खा रहे हैं। ना वो ज़मीन छू रहे हैं और ना ही आसमान को। बादशाह ने पहेली बूझने की बहुत कोशिश की मगर बूझ ना सका और अपनी शिकस्त मान ली। जिम ने कहा, हुजूर
میں جب یہاں سے جا رہا تھا تو میرا گھوڑا مر گیا، تو میں نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ 3 کوے اس پر آ کر بیٹھے اور اسے کھانے لگے۔ وہ نہ تو زمین کو چھو رہے تھے نہ وہ آسمان کو۔ بادشاہ جم کی ہوشیاری پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا اتنا ہوشیار ہو سکتا ہے، اور دوسرے لوگ اسے بہت ہی بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ عقل مند نکلا۔ پھر بادشاہ نے جم کی شادی شہزادی سے کرا دی اور اپنی سلطنت بھی اس کے حوالے کر دی۔ اب وہ بے وقوف جم نہیں تھا، بلکہ ہوشیار جیمسن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔